मैंने कुछ इंटरनेट पे रिसर्च पढ़ी है ऑनलाइन, उसमें मुझे ओवर स्लीपिंग पे एक हैरान करने वाली बात पता लगी कि ओवर स्लीपिंग एक हैबिट है जिसको अगर हम सुधार लेना तो वो हमारी लाइफ को एक डिसिप्लिन लाइफ दे सकती है। बट हमें इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो वही जानेंगे इस वीडियो में। तो हेलो, मैं हूँ आयुष शिवा। मैं 21 दिन का चैलेंज कर रहा हूँ ओवर स्लीपिंग के ऊपर, जिसमें आज 7वां दिन है। पिछले 6 दिन का मैंने शूट किया, कुछ आपको नए नए रूल्स बताए, लेकिन जो ये रूल्स बताऊंगा उसमें भी काफ़ी इफेक्टिव रूल आपको मैं दूंगा कि कौन कौन से रूल आपकी लाइफ में असली में काम आएंगे और कौन कौन से रूल आपकी लाइफ में काम नहीं आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि आप वीकेंड में छुट्टी लेते हो या फिर कहीं हॉलीडे पर अपना घर में रहते हो, उस टाइम भी प्रयास कीजिए कि आप अपने बनाए हुए टाइम पर भी उठें। उस टाइम भी हमको अपना अलार्म सेट करना है, उसको ऑफ नहीं करना है। हमारा अलार्म महीने में 31 दिन या 18 पूरे दिन होना चाहिए, यानी 24x/7 जिसको कहते हैं हफ्ते के 7 दिन। अगर हमारा ये रूल फॉलो रहेगा तो हमको एक डिसिप्लिन्ड हमारी मॉर्निंग और नाइट दोनों होंगी, तो हम और अच्छे से हमारी लाइफ पर फोकस कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है हमारा कि सुबह उठते ही आप फ़ोन इस्तेमाल करना अवॉइड करिए। कम से कम 30 मिनट तक आप फ़ोन मत चलाइए। सुबह उठते ही आपको बाहर थोड़ा घूम लेना है, छत पे चले जाइए अपने, क्योंकि जो नेचुरल लाइट होती है ना, वो आपकी एनर्जी को कम से कम 20 से 30% बढ़ा देती है। इससे आपका पूरा दिन अच्छा जाता है और आप अपने गोल्स पर फोकस करने में का माइंड ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जिससे आप अपने टारगेट को जल्दी अचीव कर पाते हो। अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 4। सोने से पहले आपको लाइट बंद कर देनी है या फिर डिम रखो। अगर आपको रोशनी सोने की आदत है तो आप लाइट डिम करिए, या फिर 0 वाट का बल्ब आता है कलरफुल में, तो जो आपका कलर हो वो ले लीजिए, ब्लू कलर छोड़ के। बाकी आप कोई भी कलर लगा सकते हो, तो ये आपको एक हेल्दी स्लीपिंग में मदद करेगा। और अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक जामा साइकेट्री में एक रिसर्च हुई थी जिसमें बताया गया कि जो लोग इरेगुलर टाइप से सोते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है मूड से जुड़ी हुई। मतलब उनके मूड स्विंग होते हैं, सर में दर्द होगा, भारीपन रहेगा और कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो ये स्टडी क्लेम करती है कि अगर हमारा टाइम एक फिक्स रहेगा सोने जागने का ना, तो उससे हमारी लाइफ एक बेटर हो जाएगी। तो हमें कुछ रूल अप्लाई करने पड़ेंगे कि आपको हफ्ते के 7 दिन अलार्म लगाना है, उसी टाइम पे उठना है, सेम टाइम में प्रयास कीजिए उठने का। और हमारा रूल नंबर 2 है कि आप फ़ोन चलाना बंद करिए। सुबह उठते ही फ़ोन चलाना बंद कीजिए और रात में सोने से आधे घंटे पहले फ़ोन चलाना बंद कीजिए। नेचुरल लाइट लोगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। सुबह उठते ही उसके बाद आप फ़ोन चला सकते हैं अपने आराम से। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि आप सोने से पहले ओवर थिंक मत करिए। आपको बस एक डायरी लिखनी है, फिर आप कोई कॉपी रख लीजिए, आपकी कोई रफ कॉपी हो उसको बना लीजिए, उसमें अपना जो थॉट्स आते हैं माइंड में उसको लिखते रहिए और फिर आप अच्छी नींद सो पाएंगे। ताकि आपको थॉट्स जब आप लिख दोगे ना तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे थॉट्स। तो यही था कुछ वीडियो में, 7वां दिन था, तो मैंने कुछ साइंस रिसर्च के ऊपर मैंने आपको सारी वीडियो मैंने बना के दी है आपको। बट अब टाइम आ गया है इन चीज़ों के ऊपर लाइफ में अप्लाई करने का। तो मेरा इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि मैंने कभी नोट नहीं किया था कि मेरी टाइमिंग चेंज हो रही है सोने जागने की, बट ऑटोमेटिक हो गई। मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा था। मैं आपको जो बता रहा हूँ भाई मैं नेचुरली फॉलो करता रहता हूँ। तो डायरी लिखना तो मैं बता ही चुका हूँ फ़ायदा करता है, बट अब मैंने फोकस किया सुबह जल्दी उठने का। हो सकता है मैं गलती से उठा हूँ या फिर कोई काम से उठा हूँ, बट मैं 2-3 दिन से अगर सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो मेरी रात में सोने की हैबिट जल्दी बन चुकी है। अब मैं सो जाता हूँ रात में 11 बजे, पहले 2 बजे सोता था। 3 घंटे का फ़र्क आया है और मेरी नींद भी 6-6.5 घंटे में पूरी हो जाती है। बस कभी कभी 1-2 दिन ऐसा हुआ है, बट अगर ऐसा मैं चलता रहा तो हम और आप दोनों ही मिलके इस चीज़ पर विजय पा लेंगे और उसके बाद फिर अगले टारगेट के अगले चैलेंज पर बढ़ेंगे। तो मिलना हुआ किसी और वीडियो में। धन्यवाद आप सभी लोगों का।